नमस्ते दोस्तों। स्त्रियों की बिछिया में ही छुपा होता है पति के धनवान होने का राज। महिलाओं के पैरों में पहनने वाली बिछिया का बेहद महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई विवाहित महिला अपने पैरों में बिछिया नहीं पहनती है तो उसका श्रृंगार अधूरा माना जाता है। किसी भी सुहागिन महिला के लिए उसके प्यार की बिछिया बेहद ही आवश्यक होती है। हिंदू धर्म में ऐसा बताया गया है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार में बिछिया भी एक बहुत आवश्यक श्रृंगार की सामग्री है। विवाहित महिलाओं के लिए सर पर सिंदूर का टीका और पैरों में चांदी की बिछिया पहनना बेहद ही जरूरी होता है। इसके पीछे एक कारण है दोस्तों, इससे सूर्य और चंद्र की कृपा पति और पत्नी दोनों पर बनी रहती है तो उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल और सुख समृद्धि के साथ व्यतीत होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि एक स्त्री की बिछिया उसके पति के गरीबी का कारण भी बन सकती है। पत्नी के गलत तरीके से बिछिया पहनने से उसका पति संकट में भी पड़ सकता है और उसे कंगाली का भी सामना करना पड़ सकता है। पति के जीवन भर की कमाई भी नष्ट हो सकती है और परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए महिलाओं को बिछिया किस तरीके से पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और किस तरह की बिछिया को पहनना चाहिए, यह जानना बेहद ही जरूरी होता है। इसके अलावा पैरों की किस उंगली में बिछिया पहननी चाहिए और उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, यह सब बेहद ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पैरों में पहनने वाली बिछिया की कुछ खास बातें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल ज्ञान लाभ को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, शास्त्रों में महिलाओं के लिए बिछिया पैर की उंगलियों में पहनी जाने वाली अंगूठी को शुभ और लाभकारी माना गया है, लेकिन इसे पहनने का सही तरीका भी महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बिछिया हमेशा बीच की उंगली में पहननी चाहिए। यह उंगली अंगूठे के पास वाली यानी दूसरी उंगली है। 5 की संख्या सबसे शुभ मानी जाती है, इसलिए महिलाओं के लिए सलाह दी जाती है कि वह बिछिया को 2 या 5 की संख्या में पहने। कई महिलाएं अपनी सभी उंगलियों में बिछिया पहनती हैं और यह भी ठीक है, लेकिन अगर आप विशेष रूप से शुभता और लाभकारी प्रभाव चाहती हैं तो अंगूठे के पास वाली दूसरी उंगली में इसे पहनना सबसे लाभकारी होता है। लेकिन बिछिया की संख्या 3 पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 3 बिछिया पहनती हैं तो यह अशुभ हो सकता है और घर में नकारात्मकता तथा समस्याएं ला सकती हैं। नंबर 2, महिलाओं को अपनी पहली बिछिया हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए। यह केवल एक आभूषण नहीं है बल्कि शास्त्रों में इसे एक विशेष महत्व दिया गया है। पहली बिछिया को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे किसी बड़े त्यौहार जैसे करवा चौथ, अक्षय तृतीया, विशेष पूजा के दिन अवश्य ही पहनना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। पहली बिछिया पहनने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और परिवार में सभी की तरक्की होती है। अपनी पहली बिछिया को हमेशा संभाल कर रखें। उसके अलावा अपनी पहली बिछिया को किसी अन्य महिला को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपकी पहली बिछिया खो जाती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार की खुशहाली पर पड़ सकता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि पहली बिछिया का खोना घर में धन की हानि, शांति का भंग और समस्याओं का आगमन कर सकता है। इसे संभाल कर रखना महिला को सुहाग की रक्षा के लिए अनिवार्य माना गया है। ऐसी मान्यता है कि पहली बिछिया में पति के साथ जीवन भर का बंधन और उसकी लंबी आयु का आशीर्वाद समाहित होता है। नंबर 3, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कुंवारी कन्याओं को बिछिया भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। बिछिया केवल विवाहित महिलाओं को ही पहनना चाहिए। अगर आप अभी कुंवारी हैं तो आपको बिछिया नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि सिर्फ विवाहित महिलाएं बिछिया पहन सकती हैं और उन्हीं को इसका शुभ फल प्राप्त होता है। अगर कोई कुंवारी कन्या बिछिया को पहन लेती है तो यह उसके लिए बेहद ही बड़ा अपशगुन माना जाएगा और उसके जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। नंबर 4,
हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। माथे की बिंदी से लेकर पैरों की बिछिया तक हर एक श्रृंगार का अपना अलग महत्व होता है। इसलिए बिछिया को मनमाने तरीके से नहीं पहनना चाहिए। इसे पहनते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि इसका शुभ प्रभाव प्राप्त किया जा सके। अगर आप बिछिया सही तरीके से पहनती हैं तो यह आपके लिए लाभकारी साबित होता है, लेकिन यदि आप इसमें चूक जाती हैं तो इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी महिला को अपने पैरों में ढीली बिछिया नहीं पहननी चाहिए। ढीली बिछिया पहनने से घर में बरकत, समृद्धि नहीं होती है और आमदनी में भी कमी रहती है। यदि बिछिया इतनी ढीली है कि पैरों में से बार बार गिर जाए या अपने आप निकल जाए तो यह बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा होना घर की समृद्धि और सुख शांति पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए बिछिया का चयन ऐसा करें जो ठीक से फिट हो और ढीली ना हो। नंबर 5, अगर आप घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि घुंघरू की आवाज़ देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। जिन घरों में महिलाएं घुंघरू वाली पायल या बिछिया पहनती हैं वहां माता लक्ष्मी जी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए कोशिश करें कि आप घुंघरू वाली बिछिया या पायल पहनें। यह छोटी छोटी बातें और परंपराएं हमें अक्सर अनजान लगती हैं, लेकिन उनके पीछे गहरी मान्यताएं छुपी होती हैं। यदि हम इन बातों को अपनाते हैं तो यह हमारे जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाने में सहायक हो सकती है। परंतु इन नियमों को अनदेखा करना या इनका पालन न करना कई बार अनजाने में घर की शांति और समृद्धि में कमी ला सकता है। नंबर 6, बिछिया पहनने का सही समय। दोस्तों, कई चीज़ों का बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बिछिया सही तरीके से नहीं पहनती हैं तो यह आपके पति के गरीबी और बर्बादी का कारण भी बन सकता है। बिछिया पहनने से पहले आपको कुछ खास बातों का खास ध्यान रखना चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार बेहद ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। महिलाओं को बिछिया पहनते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि बिछिया केवल चांदी की धातु की ही बनी हो। ध्यान रहे, किसी भी महिला को सोने की बिछिया नहीं पहननी चाहिए और अपनी पहली बिछिया कभी किसी दूसरी महिला को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके पति का भाग्य बिगड़ जाता है और उसे गरीबी और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण बात। दोस्तों, एक विवाहित महिला को कभी भी अपनी सिंदूर और बिछिया किसी दूसरी स्त्री को नहीं देनी चाहिए। विवाहित महिलाओं की पहचान उनके सिंदूर और बिछिया से होती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बताया गया है कि महिला की जितनी लंबी मांग सिंदूर भरी हुई होती है उतनी ही लंबी उसके पति की उम्र होती है। सामुद्रिक शास्त्र में भी महिलाओं के 16 श्रृंगार के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर होता है। यह न केवल उनके श्रृंगार का सामान है बल्कि उनके पति के सौभाग्य का प्रतीक है। आजकल के मॉडर्न दौर में कई महिलाएं परंपराओं को नज़रअंदाज करने लगी हैं। कई महिलाएं तो अपनी मांग में सिंदूर भी नहीं लगाती हैं और लगाती भी हैं तो उसे बालों के बीच में छुपा लेती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करना उनके पति के लिए अशुभ हो सकता है। माना जाता है कि जो महिलाएं सिंदूर छुपा कर लगाती हैं उनके पति के मान सम्मान में कमी आती है और जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। महिलाएं अक्सर इन समस्याओं के लिए भगवान को दोष देती हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि उनके खुद के कर्म ही उनका भाग्य तय करते हैं। सिंदूर लगाने का भी एक सही तरीका होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगाने से पति के काम धंधे में रुकावट आ सकती है और वह कर्ज में डूब सकते हैं। गीले बालों में सिंदूर लगाने से महिलाओं के मन पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे उसे नकारात्मक विचार आने लगते हैं और पति पत्नी के रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है। इसलिए बाल सूखने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह हमेशा नाक की सीध में और सीधा
और जल्दबाजी में टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाना भी ठीक नहीं माना गया है। जो महिलाएं सिंदूर को बालों के बीच में छुपा लेती हैं, उनके पति का मान सम्मान समाज में कम हो सकता है और लोगों के बीच उनकी छवि धुंधली हो सकती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और अपने विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल ज्ञान लाभ को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।